नमस्कार, मैं शालिनी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में वैदिक चिकित्सा। दर्शकों, हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है क्योंकि कहते हैं कि एक व्यक्ति के लिए प्रथम सुख भी निरोगी काया है। लेकिन जितना ज्यादा हम मॉडर्न होते जा रहे हैं उतना ही ज्यादा हम बीमारियों से भी घिरते जा रहे हैं। इस बात को कोई नकार नहीं सकता। आज हमारे पास वक्त ही नहीं है कि हम अपना ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य के प्रति कुछ सोचें या कुछ करें। ऐसे में आयुर्वेद आपके लिए एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं अमृतत्व बनकर आ रहा है। आयुर्वेद के जरिए आप न केवल स्वस्थ रह सकते हैं बल्कि बीमारियों के और दवाइयों के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं आप उनसे भी बच सकते हैं। आज के हम एपिसोड में आपको आयुर्वेद के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे कि आज बढ़ते हुए मोटापे से जहां हर कोई परेशान है, ऐसे में आयुर्वेद के सहारे से कैसे आप इस मोटापे से बच सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं अशोक बंसल जी। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए अशोक जी का स्वागत करते हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी, सबको नमस्कार। अशोक जी, सबसे पहले तो आपसे मैं आयुर्वेद के बारे में जानना चाहूंगी। आयुर्वेद क्या है और किस तरह से काम करता है? शालिनी जी, आयुर्वेद जो है हमारा सदियों से ऋषि मुनियों ने ये चला आ रहा है। 5,000 साल 10,000 साल जो भी हैं वहीं से चला आ रहा है। और आयुर्वेद का मतलब ये है आयुर प्लस वेद, वेदों से जो हमारी चिकित्सा प्रणाली निकली है उसी पे आधारित ये सारी चीज़ें हैं। और आयुर्वेद के हिसाब से जो मनुष्य है, आदमी जो जीतता है, वो कफ वात पित्त 3 प्रवृत्ति होती है आदमी की। ये तीनों हमारे शरीर में सम रहनी चाहिए। सम का मतलब बराबर रहनी चाहिए। अगर हमारा कफ खराब हो गया या पित्त बढ़ गया या वात बढ़ गई तो शरीर में जो है बीमारियां आनी शुरू हो गई हैं। इसका मतलब ये हो गया। तो इसलिए कफ वात पित्त तीनों बराबर रखने के लिए हमारे वेदों में हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसी जड़ी बूटियां तैयार करी थी, ऐसी जड़ी बूटियां हमारे देश में हैं कि जिनको हम लेके ये सब चीज़ें ठीक रख सकते हैं और अपनी बीमारियों को ठीक रख सकते हैं। आयुर्वेद जो है वो हमारे शरीर की जो संरचना है उसी के आधार पर इसकी चिकित्सा प्रणाली है। यहाँ पर एक सवाल और आपसे करना चाहूंगी बंसल जी कि मोटापा जो है आजकल लोग इससे बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं। हर व्यक्ति आजकल मोटापे से परेशान है, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो। मोटापे ने आज सबको घेर रखा है। सबसे पहले तो मोटापे की वजह जानना चाहूंगी, क्यों मोटापा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है? मोटापा इसलिए बढ़ता जा रहा है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, रहने सहने का तौर तरीका है, वो सब गलत हो रहा है। कि देर रात तक जागना, देर तक सोना, खाने का पीने का, आज हर चीज़ में मिलावटी हो गई है, हर चीज़ में नकली आ रही है। भाई आप किसी चीज़ को उठा के देख लो। और खाने पीने का ये है कि हम सफ़ेद चीज़ें ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं कि मैदा हो गई, चीनी हो गई, ये सब चीज़ें हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए और इनसे दूर रहना चाहिए। मैदा जो आजकल बच्चे जो खा रहे हैं, मोमोज है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, चाउमीन है, ये सब हमारा मोटापे का कारण बढ़ा रही है। देर रात तक जागना, लाइफस्टाइल चेंज हो गई है बिल्कुल। तो इस वजह से ये मोटापा बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि जो हमारी लाइफस्टाइल है कहीं ना कहीं वो इस बात के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पर अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा बंसल जी कि अगर हमारी ये जो लाइफस्टाइल है ये मोटापे की जिम्मेदार है तो फिर आयुर्वेद हमें कैसे मदद कर सकता है मोटापे से बचने के लिए? आयुर्वेद क्या कहता है मोटापे को लेकर? आयुर्वेद में मोटापे के लिए क्या है कि हमारा जो शरीर है वो कफ वात पित्त तीनों पे आधारित है। और हमारा देश तो ऐसा है कि जिसमें 6 ऋतुएं आती हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात, पतझड़, बसंत, ये सब ऋतुएं आती हैं। और कुदरत ने हमारे को ये सब चीज़ें दे रखी हैं। अब भाई सर्दी आ गई है तो हमारे शरीर को क्या चाहिए, गर्मी आ गई हमारे शरीर को क्या चाहिए, बरसात का मौसम आ गया हमारे शरीर को क्या चाहिए, बरसात आ गई, नमी है तो हमारा शरीर नमी पकड़ गया तो उसको सोखने के लिए क्या चीज़ चाहिए, मक्की चाहिए, चना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं हमारे देश में।
गर्मी आ गई, भाई पसीना ज़्यादा आएगा या गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी, तो उसके लिए भी सब चीज़ें जो है पानी वाली दी है, हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है गर्मी में। भाई खरबूजा है, तरबूज है, स्ट्रॉबेरी है, ये सब चीज़ें हैं। सर्दी का मौसम आ गया है, सौंठ है, काली मिर्च है, पीपली है, मुनक्का है, ये सब चीज़ें दी हैं कुदरत ने। ड्राई फ्रूट इतने हैं कि भाई सर्दी के मौसम को ठीक रखेंगे। तो ये सब चीज़ें हम लेंगे और खाने पीने का ध्यान रखेंगे तो मोटापे को ठीक रखेगा ना। तो मोटापे के कारण जो है शुगर बढ़ गई, थायराइड हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये शरीर में जो क्या नाम है अपना हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, घुटनों में दर्द हो गया, ये सब मोटापे के कारण हैं। कि ये चीज़ें ठीक कैसे रहेंगी, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए जो है कि हमें कुदरत ने इन चीज़ों को बनाया है कि भाई आप जो है गर्मियों में ये चीज़ खानी है, सर्दियों में ये चीज़ खानी है, बरसात के दिनों में ये चीज़ें खानी है हमें जी। तो उसके लिए हम एक प्रोडक्ट लेके आए हैं, उत्पादन लेके आए हैं, जिसका नाम है सोनअमृत। आप इसको लीजिए, आपकी सेहत ठीक रहेगी, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। हर तरह का कफ वात पित्त को तीनों को सम रखेगा, तीनों को बराबर रखेगा। जब तीनों चीज़ बराबर होंगी तो आपको बीमारियां नहीं आएंगी। बंसल जी, ये जो इस प्रोडक्ट के बारे में आप हमें बता रहे हैं, ये मोटापे को कंट्रोल करने के लिए आपने बताया। बंसल जी, मैंने जितना सुना है आयुर्वेद के बारे में कि आयुर्वेद की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि हम अगर इलाज किसी एक बीमारी के लिए करें लेकिन हमें कई बीमारियों में वो फ़ायदा दे देती है, क्योंकि आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं बेसिकली वो जड़ी बूटियों से तैयार होती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो आपने हमें बताई प्रोडक्ट, ये क्या सिर्फ मोटापे से हमें फ़ायदा देगा या फिर और भी कई सारी हमें बीमारियों से निजात दिला सकता है? हाँ, ये बात ठीक है कि हमें आयुर्वेद जो है एक बीमारी के बढ़ने से दूसरी बीमारी पैदा हो जाती है। तो हम अगर मान लो किडनी की कोई हमारे को परेशानी है तो हमारा जो लीवर सिस्टम है या खाने पीने का सिस्टम है, ये सब खराब होने की वजह से किडनी में परेशानी आ गई। किडनी क्या है खराब जब होगी कि हमारे को मोटापे की वजह से शुगर हो गई। शुगर में जो है अगर पेशाब ज़्यादा जाएगा तो हमारा इंसुलिन घटेगा, पेशाब नहीं जाएगा क्रिएटिनिन बढ़ेगा। अब आदमी शुगर का इलाज करेगा या किडनी का करेगा। हार्ट की परेशानी है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं हो रहा तो वो मोटापे के कारण हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है आयुर्वेद में अगर हम शुरू से ही ध्यान रखेंगे, एक बॉडी जो है हमारा, आप ये समझिए कि हमारा जो शरीर है एक ऊर्जा है। ऊर्जा जो है कि ब्रह्मांड से जो हम ऊर्जा लेते हैं उससे हमारा शरीर है। इसमें थोड़ा सा भी अवरोध पैदा हो गया, गतिरोध पैदा हो गया या रुकावट पैदा होगी तो बीमारियां चालू हो जाती हैं और वो हमें संदेश मिल जाता है। जी बिल्कुल, यानी कि आयुर्वेद में हमें इन सब बीमारियों का इलाज मिलता है। दर्शकों, आज तो सिर्फ हमने मोटापे पर चर्चा की, आयुर्वेद पर चर्चा की, लेकिन आपको बता दें कि अपने अगले एपिसोड में हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताएंगे। आपको बताएंगे कि किस तरह से पेट से संबंधित बीमारियां या फिर हमारे पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियों से हम आयुर्वेद के माध्यम से कैसे निजात पा सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। यहीं पर आप सबसे आज के लिए विदा लेना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी बंसल जी का इस कार्यक्रम में आने के लिए। नमस्कार।